Assalamualaikum and very good morning, students. Welcome to MCPS online classes. Students, hope you all are good. So, today we will continue our chapter 8. Our new topic is caste and social reform. हमने इस चैप्टर में पहले वेमेन के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से वेमेन जो है उनके साथ क्या क्या बिहेव किया जाता था और धीरे धीरे उनका जो है स्टेटस किस तरीके से चेंज होता गया, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं कास्ट के बारे में, किस तरीके से कास्ट जो है उसको लेकर समाज में भेदभाव किया जाता था। लोअर कास्ट अपर कास्ट होता है ना, उस तरीके से किया जाता था। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर topic. Some of the social reformers we have been discussing also criticize caste inequalities. Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. The Prarthana Samaj adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all castes. In Bombay, the Paramhans Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. यहाँ पर हमें ये बताया है कि जो कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे जिनके बारे में हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह, स्वामी दयानंद, ये लोग जो थे ना रिफॉर्मर्स, इन लोगों ने क्या किया, कास्ट में जो इनक्वालिटीज़ हो रही थी उसको भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया था। उसके बारे में भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। और राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने एक ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो था उसको ट्रांसलेट किया था, जो कि किसके ऊपर लिखा हुआ था, कास्ट के ऊपर लिखा हुआ था ना। एंड देन प्रार्थना समाज जो है, जो कि स्पिरिचुअल इक्वालिटी जो है, उसकी सारे कास्ट जो है उसकी स्पिरिचुअल इक्वालिटी को बिलीव करते थे, उसके बारे में हमें बताया है। Many of these reformers and members of reform associations were people of upper caste. Often in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their life. बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो थे और इस रिफॉर्म एसोसिएशंस के जो मेंबर्स थे वो क्या थे, अपर कास्ट के थे। तो ये लोग क्या करते थे, सीक्रेट मीटिंग करते थे। एंड दीज रिफॉर्मर्स वुड वायलेटेड कास्ट बुन्स। तो ये जो परमहंस मंडली जो है उसको बनाया गया 1840 में, ताकि कास्ट जो है अबॉलिशन हो सके। और बहुत सारे जो मेंबर्स थे इस रिफॉर्म एसोसिएशंस के, वो किससे बिलोंग करते थे, अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। लेकिन फिर भी वो ये क्या सोच रहे थे, मतलब वो ये क्या चाह रहे थे कि ये जो कास्ट सिस्टम है उसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इन सीक्रेट मीटिंग दीज रिफॉर्मर्स वुड वायलेटेड कास्ट टबून्स एंड फूड एंड टच इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल ऑफ कास्ट प्रेजुडाइज इन देयर लाइफ। उसके अलावा फिर क्या था, होता था कि पहले जो अपर कास्ट लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो खाना साथ बैठ के नहीं खा सकते थे, एक दूसरे को टच नहीं करते थे। तो धीरे धीरे ये रिफॉर्मर्स जो इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की ताकि क्या हो सके, ये जो कास्ट सिस्टम जो चल रहा था उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा सके। देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century, Christians missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. उसके अलावा जो लोग थे कास्ट सोशल ऑर्डर जो है उसको इनजस्टिस कहने वाले और उसको क्वेश्चन करने वाले, तो फिर 19th सेंचुरी जो है उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो लोग आए। तो उन्होंने क्या किया, ट्राइबल ग्रुप्स में जो लोअर कास्ट जो है उनके लिए स्कूल सेटअप करना स्टार्ट किया, उन बच्चों के लिए, लोअर कास्ट के बच्चों के लिए स्कूल्स बनाने शुरू किए। एंड दीज चिल्ड्रन वर दस ऑक्यूपाइड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू अ चेंजिंग वर्ल्ड। और धीरे ये जो चिल्ड्रन हैं वो भी फिर क्या होने लगे कि उनको भी कुछ रिसोर्स मिलने लगे ताकि वो चेंज कर सकें। एट द सेम टाइम द पुअर बिगिन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप एंड जॉब्स इन म्यूनसिपैलिटीज़। उसके अलावा उस टाइम पर जो पुअर पीपल जो थे, जो गाँव के लोग जो थे, वो फिर जॉब ढूंढने के लिए वो कहाँ जाने लगे, सिटी की तरफ मूव करने लगे। वहाँ पर अपना जॉब देखने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए वो वहाँ पर मूव करने लगे। और फैक्ट्रीज़ वगैरह जो है और म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह जो है वहाँ पर वो अपना काम जो है वो ढूंढने के लिए चले गए थे। यू हैव रीड अबाउट द
एक्सपांशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6 के हमने चैप्टर 6 में भी सिटीज़ के एक्सपांशन के बारे में पढ़ा है। एंड थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड कि किस तरीके से उस टाइम पर लेबर्स जो है उनकी डिमांड बढ़ने लगी थी। ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज़ क्लीन। कि ड्रेन्स जो है उसको खोदना, मतलब ड्रेन्स सिस्टम जो है उस वो शुरू हो गया था, रोड्स वगैरह बनाना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, सिटीज़ का क्लीन करने का काम, ये सारा काम जो होता था। तो विलेज से जो लोग, लोअर कास्ट के जो लोग होते थे, वो जो है सिटीज़ में जब जाते थे जॉब ढूंढने के लिए, तो वो सारे लोग जो है वो ये काम करते थे। दिस रिक्वायर्ड कूलीज, डिगर्स, करियर्स, ब्रिकलेयर्स, सेवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पालान क्वीन बेयरर्स, रिक्शा पुलर्स। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसमें बहुत सारे ऐसे काम थे जिसमें लोगों की ज़रूरत थी, जैसे कि कुली का काम है, डिगर का है ना, और क्लीन करने का काम, स्वीपर्स का काम है, रिक्शा चलाने का काम है। बहुत सारे ऐसे काम थे जिसमें भी लोगों की ज़रूरत थी। वेयर डिड दिस लेबर कम? तो फिर ये लोग कहाँ से आए? द पुअर फ्रॉम द विलेज इन स्मॉल टाउन। ये लोग कौन थे? वो जो स्मॉल टाउन्स और विलेजेस से जो पुअर लोग आए थे, मैनी ऑफ देम बिलोंग फ्रॉम लो कास्ट। और ये सारे के सारे ये जो लोग आए थे, जो ये सारे छोटे काम होते थे, वो सारे के जो लो कास्ट के लोग होते थे, जो कि विलेजेस से आते थे, स्मॉल टाउन से आते थे, वो ये सारा काम करते थे। बिगिन मूविंग टू द सिटीज़ वेयर देयर वाज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशंस इन असम, मॉरिशस, ट्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया। और कुछ जो लोग थे वो लेबर के काम में हो गए, वहाँ पर डिमांड बड़ी सिटीज़ में, तो वहाँ पर वो मूव करने लगे। और कुछ जो है वो प्लांटेशन के काम में, जैसे कि आसाम है, मॉरिटियस है और त्रिनिदाद, इंडोनेशिया वगैरह, ये जो जगह है वहाँ पर ये लोग प्लांटेशन के काम के लिए मूव ऑन कर गए। वर्क इन द न्यू लोकेशंस वाज ऑफन वेरी हार्ड, बट द पुअर, द पीपल फ्रॉम लो कास्ट सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलिएशंस दे सफर। लेकिन अब ये पुअर जो थे, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, तो ये लो कास्ट के भी थे, तो इस वजह से ये उनकी मजबूरी थी कि वो वहाँ पर जाकर काम करिए, सारे काम करिए। उन वहाँ पर उन काम करना उनके लिए बहुत हार्ड था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उनको ये लगता था कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ताकि हम ये जो अपर कास्ट के ये जो लैंड ऑनर्स वगैरह जो हमारे साथ ह्यूमिलिएट वगैरह हमें करते हैं, तो उससे हम थोड़ा सा क्या हो दूर हो जाएं। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाया है कुली शिप। 19th सेंचुरी में जो कुली शिप था उसका यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है देयर वर अदर जॉब्स टू। इसके अलावा भी और बहुत सारी जॉब्स थी। द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज। अ नंबर ऑफ मेहर पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स फाउंड जॉब्स इन द मेहर रेजिमेंट। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉट एट एनी आर्मी एट एन आर्मी स्कूल। ये लाइन अंडरलाइन करिएगा कि जॉब्स जो थी दूसरी आर्मी है ना, वहाँ पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अ नंबर ऑफ मेहर पीपल, बहुत सारे मेहर जाति के लोग, मेहर जाति जो थी वो अनटचेबल्स कहलाती थी। ये हमने लोअर क्लासेस जो है हमारी, उसमें भी हमने पढ़ा था कि बी आर अम्बेडकर जो थी वो भी एक मेहर जाति से बिलोंग करते थे, है ना। लेकिन उन्होंने ये जो अनटचेबल्स कहलाते हैं, ये जो अनटचेबल्स हैं, मतलब मेहर जाति के लोग अनटचेबल्स होते हैं, मतलब इनको हमें छूना नहीं है ना, इनके साथ खाना नहीं खाना है, और ये नीचे बैठेंगे, सेम कोम से पानी नहीं पी सकते हैं, तो ये अनटचेबल्स कहलाते थे। तो बी आर अम्बेडकर जो थे, जो दलित मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनके लीडर थे। तो वो जो है वो आर्मी स्कूल में पढ़े थे, उनको भी इसका अपॉर्चुनिटी मिला था। नेक्स्ट इज़ डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो जब ये चल रहा था कि किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, अनजस्टिस चल रहा था लोअर कास्ट अपर कास्ट में, तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगी, जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए डिमांड होने लगी थी। तो वो किस तरीके से होने लगी थी, चलिए हम पढ़ते हैं। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगिन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। कि जो 19th सेंचुरी का जो सेकंड हाफ चल रहा था, उस टाइम पर पीपल जो थे, जो नॉन ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे, मतलब जो कि ब्राह्मण नहीं थे, तो वो लोग जो है उन्होंने क्या करना, मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कि जाति की वजह से जो भेदभाव हो रहा था, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने ये डिमांड करना शुरू कर दिया था इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, कि हम इक्वल हैं और हमें जस्टिस चाहिए। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास हु वर्कड अमंग द
लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। ये जो सतनामी मूवमेंट जो है सेंट्रल इंडिया में, घासीदास जो थे, जो कि लेदर वर्क काम करते थे, जो कि चमड़े का बनाने का, चमड़े से जो चीज़ें बनाने का काम करते थे, ये वो काम करते थे। तो उन्होंने ये मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि उनका सोशल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो सके। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर मतुआ, जो ईस्टर्न बंगाल है वहाँ पर हरिदास ठाकुर मतुआ नाम के जो चंदाला कल्टीवेटर्स जो थे, वहाँ पर उन्होंने वर्क करना शुरू किया। हरिदास क्वेश्चंस ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम, और उन्होंने जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट था जो कि कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता था, उस पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था। इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला, अ गुरु फ्रॉम इजहावा कास्ट, श्री नारायण गुरु, proclaimed the ideas of unity for his people. He argued against the treating people unequally on the basis of caste differences। और इन्होंने, नारायण गुरु जो थे, उन्होंने जो है वो आर्ग्यू करना शुरू कर दिया किन के अगेंस्ट में, जो कि अनइक्वली जो है कास्ट डिफरेंस के बेसिस पर जो अनइक्वल ट्रीट करते हैं लोगों के साथ, उनके अगेंस्ट उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग्स टू द सेम, और उनके हिसाब से सारे ह्यूमन काइंड, सारे लोग जो हैं वो सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट, ये अंडरलाइन करेगा कि उनका फेमस स्टेटमेंट क्या था, उरु जाति उरु मतम उरु देवाम मनुष्यनु, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। ये जो उन्होंने एक संस्कृत में श्लोक बताया, जिसका क्या मीनिंग पता चल रहा है हमको, एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है, और वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, हर इंसान के लिए एक ही हमारा गॉड है। All these sects were founded by leaders who came from non-Brahmin caste and worked amongst them. They tried to change those habits and practices which provoked the contempt of dominant caste. They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate कास्ट। और ये सारे जो लीडर्स जो थे वो नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे, और इन्होंने वर्क करना इसके अगेंस्ट जो है वो काम करना शुरू किया था। और वो ये चाह रहे थे, ये ट्राई कर रहे थे कि ये जो भी प्रैक्टिसेस जो चल रही है, जो डोमिनेट किया जा रहा है कास्ट को लेकर, तो उसको क्या किया जाए, धीरे धीरे चेंज किया जाए। गुलामगिरी नेक्स्ट जो है, गुलामगिरी जो है उनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन थे, है ना। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर वॉज ज्योतिराव फूले, अंडरलाइन करिएगा, बॉर्न इन 1827। कि जो वो लो कास्ट लीडर जो थे ज्योतिराव फूले थे, बहुत फेमस थे। 1827 जो है तब उनका बॉर्न हुआ था। ही स्टडीड इन स्कूल सेट अप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, और वो किस स्कूल में पढ़े थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वहाँ उस स्कूल में पढ़े थे। ऑन ग्रोइंग अप द डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज अबाउट द इनजस्टिसेस ऑफ कास्ट सोसाइटी। He set out to attack the Brahmins' claim that they were superior to others since they were Aryans। उन्होंने जो सबसे पहले ब्राह्मण्स जो थे उन पर अटैक करना शुरू किया था। उन्होंने अपने आइडियाज़ बताने शुरू किए थे। इनजस्टिस जो चल रहा था कास्ट सोसाइटी में, का ये जो कास्ट सिस्टम को लेकर जो इनजस्टिस चल रहा था, उन्होंने ने क्या किया, जैसे जैसे वो ग्रो करते गए उन्होंने इसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो डेवलप करना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने जो अटैक किया वो किस पर किया, ब्राह्मण्स पर किया। क्योंकि ब्राह्मण्स जो है वो क्या क्लेम करते थे कि वो सबसे सुपीरियर हैं, दूसरे जो भी जाति के लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा सुपीरियर जो हैं वो हम हैं। और वो क्या कहलाते थे, आर्यंस कहलाते थे। फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वर फॉरेनर, तो फुले ने ये आर्ग्यू किया कि आर्यंस जो थे वो तो फॉरेनर थे, हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो कि क्या है, बाहर से आए हुए हैं। एंड डिफीटेड एंड सबजुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस एज द आर्यन एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेंस। They begin looking at the defeated population as inferior, as low caste people. According Phule, the upper caste has no right to their land and power. In reality, the land belongs to indigenous people, so called low caste. और फुले ने ये आर्ग्यू करना शुरू किया, ये जो आर्यंस जो थे ये तो बाहर से आए थे, ये तो फॉरेनर्स थे, तो फिर आप लोग जो है वो किस बेसिस पर अपने आप को जो है वो सबसे सुपीरियर मानते हैं, है ना। और फूले के अकॉर्डिंग ये भी बात है कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको कोई राइट नहीं है, उनको लैंड का कोई राइट नहीं, उनको पावर नहीं मिलनी चाहिए, उनको कोई राइट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये लैंड जो है वो किससे बिलोंग करती है, जो कि लो कास्ट के लोग हैं, क्योंकि वो तो यहाँ पर ऑलरेडी थे, है ना। फूले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एक्जिस्टेड अ गोल्डन एज व्हेन वॉरियर पीजेंट्स tilted the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways. He proposed that
Shudras, laboring caste, and Ati Shudras, untouchables, should unite to challenge caste discrimination. The Satya Shodhak Samaj, an association fully founded प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वालिटी, ये लाइन अंडरलाइन करिएगा कि फूले जो है उन्होंने क्या फाउंड किया था, कौन सा समाज, सत्यशोधक समाज, कास्ट इक्वालिटी के लिए। और उसके अलावा फूले ने ये बताया कि आर्यंस जो है उससे उनके आने से पहले ही यहाँ जो अपना इंडिया में हमारे देश में जो एरा चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, गोल्डन एरा चल रहा था, है ना। उस टाइम पर पीजेंट वॉरियर वगैरह जो है और मराठा जो है वो रूल करती थी, तो वो एकदम फेयर जो थे वो फेयर रहते थे। और शूद्रास जो है लेबरिंग कास्ट और अति शूद्रास जो है जो कि अनटचेबल्स कहलाते थे, उनके साथ जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। तो उन्होंने सत्यशोधक समाज जो है उसकी स्थापना की। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्योतिराव फुले का जो है पिक्चर दे रखा है हमको। इन 1873 फुले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी, अंडरलाइन करिएगा कि 1873 में फुले ने एक बुक ली थी गुलामगिरी, मीनिंग स्लेवरी। इसका मीनिंग क्या होता है, स्लेवरी मतलब गुलाम, इसके नाम से पता लग रहा है गुलाम, जो कि लोअर कास्ट के लोगों को ये अपना गुलाम बना के रखते थे, उनसे हर एक काम वो करवाते थे। Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. और अमेरिका में जब अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर स्लेवरी जो था वो अमेरिका में एंड हो गया था। फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स। और फूले जो है उन्होंने अपनी ये बुक जो है वो किसको डेडिकेट की, उन अमेरिकन्स को की जिन्होंने अपने फ्री स्लेव्स के लिए फॉट किया था कि हमें फ्री किया जाए। दस एस्टेब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन America. As his example shows, fully extended his criticism of the caste system to argue against all forms of inequality. He was concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the laborer, and the humiliation of the low caste. This movement for caste reform was continued in the 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy नायकर इन द साउथ। उसके अलावा इन्होंने ये बताया कि ये एग्जाम्पल जो है उससे ये हमें ये शो होता है कि फूले जो थे वो कास्ट सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे इस चीज़ को, और बहुत ज़्यादा इन्होंने इस इनइक्वालिटी के अगेंस्ट जो है बहुत आर्ग्यू किया है। और उसके अलावा ये जो थे वो अपर और लोअर कास्ट जो है उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। कास्ट रिफॉर्म के लिए और भी बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, और ये जो 20वीं सेंचुरी जो शुरू हो गई थी तब तक भी ये चीज़ें जो है वो चलती रही थी, और उसमें बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे वो भी शामिल थे, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, है ना, वेस्टर्न इंडिया में, और E.V. रामास्वामी नायकर है साउथ में। तो इस तरीके से किस तरीके मतलब इन लोगों ने मिलकर जो है इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करना शुरू किया था, और ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू की थी और बोलना शुरू किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वी कुड एंटर टेम्पल्स, कि हम जो है वो क्योंकि क्यों है, जो अनटचेबल्स होते थे, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनको टेम्पल में आने के लिए मना किया गया था। जो ब्राह्मण्स थे वो उनको खुद के सामने भी नहीं आने देते थे ना। तो उसके बारे में हमें पता है। हु कुड एंटर टेम्पल, टेम्पल्स में कौन एंटर कर सकता है। अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन टू अ मेहर फैमिली। अम्बेडकर जो थे वो मेहर फैमिली में बॉर्न हुए थे। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस वॉट कास्ट प्रेजुडाइज मीट इन एवरी डे लाइफ। इन स्कूल ही वॉज फोर्स्ड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स दैट upper caste children used. After finishing school, he got a fellowship to go to the US for higher studies. On his return to India in 1919, he wrote extensively about upper caste power इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। अम्बेडकर जो थे एक मेहर फैमिली से बिलोंग करते थे। मेहर जो है वो अनटचेबल्स कहलाते थे उस टाइम में। तो जब से वो बच्चे थे ना, छोटे थे ना, उनको कास्ट प्रेजुडाइज जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ा था उनको डेली में, क्योंकि वो स्कूल जाते थे तो उनको क्या किया जाता था, क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता था और ग्राउंड पर बिठाया जाता था, है ना। और उनको दरी वगैरह पे भी नहीं बिठाया जाता था, दरी भी होती तो वो फटी हुई और इस तरीके से होती है, हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में ना। उनको उस टैप्स में से पानी नहीं पीने की परमिशन थी, जहाँ पर अपर कास्ट के चिल्ड्रन जो है, बाकी के बच्चे जो है पानी पीते थे, वहाँ पर ही पानी नहीं पी सकते थे। और फिर उसके बाद जब उन्होंने स्कूल फिनिश की तो उन्होंने US जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए फेलोशिप मिली और वो वहाँ चले गए। जब वो 1990 में इंडिया आए तो उन्होंने अपर कास्ट का ये जो पावर था, किस तरीके से सोसाइटी में अपर कास्ट के लोगों ने अपना पावर जो है वो बना रखा था, उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन विच हिज मेहर कास्ट फॉलोअर पार्टिसिपेटेड। ब्राह्मण प्रीस्ट वर outraged when the Dalit used water from the temple tank.
1927 में अम्बेडकर ने क्या स्टार्ट किया, टेंपल में जाना स्टार्ट किया, क्योंकि टेंपल में अनटचेबल्स को जाना मना था, लोअर कास्ट के लोगों को मना था, लेकिन अम्बेडकर ने ये स्टार्ट किया, टेंपल में जाना शुरू कर दिया। और इसमें महर कास्ट के बहुत सारे जो थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनके फॉलोअर बने। फिर ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे वो जो है वो बहुत ज़्यादा आउटरैक्ट हो गए थे, मतलब कि दलित जो है, क्योंकि जो टेंपल का टैंक है वहाँ से वो पानी भी पीने लग गए थे दलित, है ना। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट, अम्बेडकर ने 3 जो है वो मूवमेंट टेंपल एंट्री के लिए शुरू किए थे, अंडरलाइन करिए, बिटवीन 1927 टू 1935, 1927 से 35 के बीच में 3 ऐसे मूवमेंट थे जो उन्होंने टेंपल एंट्री के लिए स्टार्ट किए थे। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडाइज विद इन सोसाइटी, और वो ये उनका ये एम था कि हर एक इंसान जो है उसको सोसाइटी में इक्वल, कास्ट को लेकर मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए और इक्वल जो है वो पावर जो है वो मिले। यहाँ पर एक टेंपल का पिक्चर दिखाया गया है, मदुराई टेंपल है ये, है ना, 1792 का, जहाँ पर अनटचेबल्स जो थे उनको किसी भी हाल में उनको अंदर आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अम्बेडकर जो थे उन्होंने 1927 में ये स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट इज द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। अब नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या था? इन द अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड द इनिशिएटिव The non-Brahmin movement started. The initiative came from those non-Brahmin caste that had acquired access to education. कि अर्ली 20th सेंचुरी जो थी उस टाइम पर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गए थे, एंड नॉन ब्राह्मण कास्ट जो थे वो भी एजुकेशन लेने लगे थे, एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हेयर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड conquered southern lands from the original inhabitants of the region. The indigenous Dravidian races, they also challenge Brahmanical claims to power. ये जो लोग जो हैं वो ब्राह्मण्स जो थे उनको चैलेंज करने लग गए थे, और ये जो है आयरन इन्वेडर्स जो है वो ब्राह्मण्स को मानते थे। तो इस तरीके से ये ब्राह्मणिकल पावर के लिए ब्राह्मणिकल क्लेम्स जो थे वो चैलेंज करने लगे थे। E.V. रामास्वामी नायकर और पेरियार एज ही वॉज कॉल्ड केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। E.V. रामास्वामी नायकर जो थे उसको पेरियार भी कहते थे, जिनको वो जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एक्सेटिक इन दिस अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स carefully, and later he became a member of the Congress only to leave it in disgust when he found that at a feast organized by a nationalist seating arrangement followed caste distinctions, that is the lower caste were made to sit at a distance from the upper caste, convinced that untouchables had to fight for their dignity. पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सबसे पहले जो पेरियार जो थे उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये अंडरलाइन करिएगा लाइन। उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि जब वो कांग्रेस के मेंबर बने तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, वो जो भी मतलब इन्होंने एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया था, तो उस टाइम पर जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो वहाँ पर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फॉलो हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको जो है वो अपर क्लास के लोगों की जो सीट्स थी, अपर क्लास के लोगों को जहाँ पर बैठाया गया था उनसे बहुत दूर पर उनका अरेंजमेंट किया था लोअर कास्ट के लोगों के लिए बैठने का। तो ये जो चीज़ चल रही थी वो उन्हें सही नहीं लगी। उनको ये लगा कि जब मूवमेंट हम हमारे देश के लिए कर रहे हैं तो हम मिलकर कर ले, देश एक ही है हमारा, तो हम जब ये काम मिलकर करें तो फिर हमारे साथ ही डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? तो उन्होंने ये जो अनटचेबल्स जो थे इन लोगों ने फिर क्या किया, फाइट जो है इसके लिए अपनी डिग्निटी के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी और उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया। ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर विच हैड बीन सब्जुगेटेड बाय ब्राह्मण्स। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज saw social divisions and equality as God given. Untouchables had to free themselves therefore from all religion in order to achieve social equality. तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था उसमें उन्होंने अनटचेबल्स ने जो है आर्ग्यू करना शुरू किया और उन्होंने ये बोला कि वो जो है वो ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ जो ये ब्राह्मण जो है ये क्यों इस तरीके से उनको सब्जुगेटेड किया जा रहा है ब्राह्मण्स के थ्रू। तो इस तरीके से उन्होंने ये बोला कि ये जो गॉड ने ये जो डिवीज़न चल रहा है ये गॉड की तरफ से थोड़ी है, ये जो इनइक्वालिटी चल रही है ये क्यों मतलब की जा रही है ना। तो अनटचेबल्स जो थे उन्होंने अपने आप को फ्री मान लिया था और सोशल इक्वालिटी चाहते थे वो।
Periyar was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially the course of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and the Ramayana. He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of men over women. कि उन्होंने ये जो बोलना शुरू किया, उन्होंने ये बताया कि ये जो भगवद गीता है, रामायण जो है, स्पेशली हिंदू स्क्रिप्चर्स जो थे, इसके वो क्रिटिक थे। और उन्होंने बताया कि ये जो टेक्स्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण्स जो हैं उनको अथॉरिटी दी जा रही है लोअर कास्ट के ऊपर, और उसके अलावा ये मैन जो है उनको ज़्यादा डोमिनेंट बताया है वुमेन के लिए। तो ये भगवद गीता और रामायण जो है उसके बारे में भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया था। These assertions did not go unchallenged. The forceful speeches, writing, and movement of lower caste leaders did lead to rethinking and some criticism among upper caste nationalist leaders. But Orthodox Hindu society also reacted by founding Sanatan Dharma Sabhas and the Bharat Dharma Mahamandal in the north and associations like the Brahma Sabha in Bengal. The object of these associations was to uphold caste distinctions as a cornerstone of Hinduism and show how this was sanctified by scripture. Debates and struggle over caste continued beyond the colonial period and are still going to in our own times. और ये जो मतलब बहुत सारे जो है वो स्पीचेस दिए गए, राइटिंग जो लिखा गया उसके बारे में, मूवमेंट्स हुए लोअर कास्ट के लीडर्स ने मिलकर किए, है ना, और इसके बारे में फिर से सोचना शुरू किया। और ये जो अपर कास्ट नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे, सेल्फ क्रिटिसाइज जो है वो किए गए, उनको खुद को भी लगा कि हाँ ये चीज़ जो हो रही है वो गलत हो रही है। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी जो थी उन्होंने रिएक्ट किया एंड उन्होंने सनातन धर्म सभा जो है और भारत धर्म महामंडल जो है नॉर्थ में उसको फाउंड किया। और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज जो है बंगाल में बना था, एसोसिएशन बनी थी, उसी तरीके से इन्होंने भी ये फाउंड किया। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वॉज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज अ cornerstone of Hinduism and show how this was sanctified by scriptures, debates and struggle over caste। मतलब ये जो डिबेट और स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू कास्ट के लिए जो है वो कॉलोनियल पीरियड में भी ये चलता रहा। जब अंग्रेज़ लोग आए थे तब भी ये जो है कास्ट को लेकर ये जो स्ट्रगल चल रहा था, डिबेट्स चल रहे थे, ये कंटिन्यू चल रहे थे। और आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम में भी ये कास्ट सिस्टम जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पर इंडिया में जो है वो चलता है। हालांकि बहुत हद तक इस पर रोक हुई है, बट स्टिल ये चीज़ें जो है अभी भी कंटिन्यू चलती है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म यहाँ पर बताया है कि किस किस ने क्या क्या जो है वो बनाया था। जैसे द ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज जो है वो कब बना था, कब फाउंड हुआ था, है ना, किसने बनाया था। फिर डेरोजियो एंड यंग बंगाल, फिर उसके बाद इधर रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज, द वेदा समाज। तो इन सब के बारे में बताया है यहाँ पर, और चैप्टर के बीच में भी इन सब के बारे में आया है, तो आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। एंड द अलीगढ़ मूवमेंट एंड द सिंह समाज मूवमेंट, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रीड करिएगा चैप्टर को। और मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ जो है वो सेंड कर चुकी हूँ। और अब जो मैं आपको नेक्स्ट जो है आगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं मैं उनकी भी पीडीएफ आपको सेंड करूँगी, तो आप वो वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।